हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यस बी कंप्यूटर सर में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले वीडियो में पार्ट 2 पढ़ चुके हैं और आज हम ट्रिपल सी के पार्ट 3 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप ट्रिपल सी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। चलिए इस वीडियो में पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया था? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी आईबीएम जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सी डेल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, माइक्रोसॉफ्ट। इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीसी का फुल फॉर्म है? ए पर्सनल कंप्यूटर, बी प्रोडक्शन कंप्यूटर, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, पर्सनल कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को कहते हैं? ए कोलैबोरेशन, बी सॉफ्टवेयर पायरेसी, सी ब्राउजिंग, डी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि कॉपीराइट किए गए सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको बिना लाइसेंस के यूज करना या उन्हें बेचना या उनका नकल करना ही सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीआर का मतलब क्या होता है या वीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ए वर्चुअल रिस्पॉन्स, बी वोकल रेशियो, सी वर्चुअल रियलिटी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, वर्चुअल रियलिटी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर जानकारी डॉट 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 के रूप में स्टोर की जाती है? ए एनालॉग डाटा, बी डिजिटल डाटा, सी मॉडेम डाटा, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, डिजिटल डाटा। जो कंप्यूटर पे जो भी जानकारी हम स्टोर करते हैं वो डिजिटल डाटा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कुंजी टेक्स्ट को कर्सर के बाईं या लेफ्ट ओर से डिलीट करती है? ए डिलीट, बी स्पेस बार, सी बैक स्पेस, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, बैक स्पेस। जब भी कोई भी चीज़ आपके कंप्यूटर में लिखी होती है तो लेफ्ट साइड से डिलीट की जाती है, तो बैक स्पेस की का हमें यूज़ करते हैं तो लेफ़्ट से डिलीट होता है। अगर हम डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं तो राइट साइड से आपका जो टेक्स्ट होता है वो डिलीट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो A1 की सामग्री को का 16% दिखाता है? ए इक्वल A1 इंटू 16%, बी इक्वल A1% 16, सी इक्वल A1 हैज़ 16%, डी A1% 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए होगा, A1 इक्वल टू A1 इंटू 16%। कह रहे लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो A1 की सामग्री का 16% दिखाता हो। किसी भी नंबर का अगर 16% हमें देखना है तो आपका यही पहला वाला जो फार्मूला है, इक्वल A1 इंटू 16% जो होता है, ये वाला फार्मूला हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ए माउस, बी प्रिंटर, सी मॉनिटर, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है, बाकी माउस, प्रिंटर और मॉनिटर ये तीनों ही हमारे हार्डवेयर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बैंक किस पर ब्याज लेता है? ए जमाओं पर, बी ऋणों पर, सी ऊपर के दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ऋणों पर। बैंक जो है हमसे ब्याज लेता है तब जब हमें वो लोन देता है या ऋण देता है तो हमसे ब्याज लेगा। लेकिन ब्याज तब जमाओं पर हमें ब्याज मिलता है। जैसे हम कोई चीज़ जमा कर रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं तो उस पर हमें ब्याज मिलेगा।
हमें ब्याज देना नहीं पड़ता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक खाते का एक प्रकार नहीं है? ए चालू खाता, बी बचत खाता, सी चीट फंड खाता, डी आवर्ती जमा खाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, चीट फंड खाता। चीट फंड खाता जो होता है ये हमारे बैंक का एक प्रकार का खाता नहीं है। बाकी चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, ये तीनों ही हमारे बैंक खाते होते हैं। जो आवर्ती जमा खाता होता है ये भी एक प्रकार का बचत खाता की तरह ही होता है, लेकिन आवर्ती जमा खाता में एक फिक्स टाइम के लिए इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग पैसा जमा करना होता है और उस पे हमें बैंक ब्याज भी देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को कहते हैं? ए ई सेलिंग एंड बाइंग, बी ई ट्रेंडिंग, सी ई फाइनेंस, डी ई कॉमर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है? जब भी हम इंटरनेट पर वस्तुओं का लेन देन करते हैं, लेन देन करने से तात्पर्य ये है कि जैसे हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ऐसे और सारे हमारे कई सारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन होते हैं। तो उस पे जब हम किसी भी वस्तु का लेन देन करते हैं तो वो सारा ही हमारा ई कॉमर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का होम पेज क्या कहलाता है? ए सबसे अच्छा पेज, बी अंतिम पेज, सी प्रथम पेज, डी सबसे हाल का पेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, प्रथम पेज। वेबसाइट पर जो होम पेज होता है वो हमारा प्रथम पेज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोग समझ सके और प्रयोग कर सके ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा कहलाता है? ए प्रोसेस्ड, बी ग्राफ, सी इंफॉर्मेशन, डी प्रेजेंटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि लोग समझ सके और प्रयोग कर सके ऐसे फॉर्मेट में जो प्रेजेंटेड डाटा होता है उसे इंफॉर्मेशन या जानकारी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्पानेट का पूर्ण नाम क्या है या अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। पहला है ए ऑप्शन एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, बी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। अर्पानेट का जो फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है और अर्पानेट जो होता है हमारी दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों के लिए सही है? ए इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, बी है प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, सी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। मतलब ये होता है कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ पहले तो इनपुट करते हैं, इनपुट करने के बाद वो हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद फिर हमें आउटपुट मिलता है और आउटपुट मिलने के बाद तब वो उसको हम स्टोर करते हैं या सेव करते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन सी है यही हमारा एक क्रमवार है और यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, एक्सेस टाइम क्या है? ए सीक टाइम, बी लेटेंसी टाइम, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, सीक टाइम। एक्सेस टाइम को हम सीक टाइम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ram.@1998@gmail.com सही ईमेल आईडी है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी होगा, फॉल्स। जो ये हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है ये हमारा करेक्ट ईमेल आईडी नहीं है, ये हमारा रॉन्ग है। अगर करेक्ट ईमेल आईडी लिखना होता तो ऐसे होना चाहिए था, ram1998@gmail.com, तो ये करेक्ट होता। लेकिन यहाँ देखिए राम के बाद डॉट और @ भी लगा हुआ है, इसलिए हमारा ये ईमेल आईडी रॉन्ग है या गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा बी फॉल्स। लिब्रे ऑफिस जो होता है एक प्रकार का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं, ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। पहले तो चलिए हम समझ लेते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ये हमारा
इसके जो सोर्स कोड होते हैं ये हमारे ओपन होते हैं। कोई भी व्यक्ति इसके सोर्स कोड को देख सकता है, चेंज कर सकता है और कोई भी चीज़ें इसमें अपडेट कर सकता है। और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तहत जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, कह सकते हैं इस पे एक किसी भी व्यक्ति का मालिकाना हक होता है, उसका खुद का कह सकते हैं कि कॉपीराइट होता है। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होता है इसे हम क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। इसका जो सोर्स कोड होता है ये क्लोज होता है, बंद होता है। इसका जो सोर्स कोड होता है कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। इसका जो कॉपीराइट करवाया रहेगा वही व्यक्ति उसके सोर्स कोड को देख सकता है, चेंज कर सकता है या कोई भी अपडेशन कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीमेल से एक बार में अधिकतम 100 ईमेल भेज सकते हैं। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, फॉल्स। ईमेल से लगभग एक दिन में हम 100 नहीं, लगभग 500 ईमेल भेज सकते हैं अधिकतम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के द्वारा हम वीडियो भेज सकते हैं लेकिन ऑडियो नहीं। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। जब हम ईमेल के द्वारा किसी भी व्यक्ति के पास अगर वीडियो भेज सकते हैं तो ऑडियो क्यों नहीं भेज सकते हैं? ऑडियो भी भेजा जा सकता है और इसमें कह रहा है कि नहीं भेजा सकता है। तो हमारा ये जो आंसर होगा ये फॉल्स होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ट्रू, ए ऑप्शन सही है। एंड्रॉयड हमारा ओपन सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, IRCTC से टिकट बुक करने पर बुक किए गए टिकट का मेल आता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ट्रू। जब IRCTC ऐप से हम टिकट बुक करते हैं तो जो उसमें ईमेल आईडी लिंक होता है उस पर मेल आता है। पहले तो IRCTC का जो फुल फॉर्म होता है इसे ये होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेजन एक प्रकार का सोशल नेटवर्क है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। अमेजन हमारा सोशल नेटवर्क नहीं बल्कि ई कॉमर्स नेटवर्क होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये के नोट का साइज 66 mm इंटू 142 mm होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। 100 के नोट की जो साइज होती है वो 66 mm इंटू 142 mm होता है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 500 रुपये के नोट का साइज 66 mm इंटू 150 mm होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। तो चलिए इस वीडियो को कुल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।